नीचे मैं संक्षेप में और विस्तार से स्पष्ट कर रहा हूं कि नेपाल ने हाल ही में सोशल मीडिया बंद क्यों किया, इस कदम से क्या घटनाएं हुई और इसका वर्तमान हाल क्या है। नेपाल ने सोशल मीडिया क्यों बंद किया? पंजीकरण नियम का पालन न करना। 25 अगस्त 2025 को नेपाल सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट की निर्देशिका को लागू करते हुए सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में स्थानीय कार्यालय और संपर्क व्यक्ति नियुक्त करने की मांग की। इसके लिए इन्हें 7 दिनों का समय दिया गया। 8 अगस्त तक आवेदन करना था। द टाइम्स ऑफ इंडिया अनुपालन न करने पर जहां ये 6 प्लेटफॉर्म ब्लॉक हुए, उनमें प्रमुख थे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स फॉर्मरली ट्विटर, यूट्यूब, रेडिट, लिंक्डइन, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड आदि। लेकिन जिन कंपनियों ने नियमों का पालन किया, जैसे टिकटॉक, वाइबर, वीटॉक, निम्बस, पापो लाइव, उनको अनुमति दी गई। एपी न्यूज सरकार का कहना था कि यह कदम साइबर अपराध, फेक न्यूज, घृणास्पद भाषण और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक है। हालांकि आलोचकों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला और सेंसरशिप बढ़ने का संकेत माना। बिजनेस टुडे प्रतिक्रिया और परिणाम। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। लाखों नेपाली जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी सेवाओं पर निर्भर थे, व्यापार, रोजगार, सूचना आदि के लिए वह बड़ा झटका लगा। टेलीकॉम ऑपरेटरों ने बताया कि इंटरनेट ट्रैफिक के लगभग 82% हिस्से के बंद होने से भारी वित्तीय नुकसान हुआ। काठमांडू पोस्ट हिंसक विरोध और जन आंदोलन। युवा, विशेषकर जनरेशन जी, ने सरकार के इस कदम को गन्ना विरोध और अभिव्यक्ति का दमन माना। विरोध प्रदर्शन राजधानी काठमांडू समेत कई जगह भड़क उठे। पुलिस ने आंसू गैस और गोली चला दी, जिससे कम से कम 9 लोग मारे गए और कई घायल हुए। द गार्डियन प्रधानमंत्री की इस्तीफे और सेना की तैनाती हिंसा के भयावह परिणामों। प्रदर्शनकारियों की मौतें, सरकारी भवनों पर हमले के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने उन्हें अस्थायी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर बनाए रखा। सेना को काठमांडू में व्यवस्था बहाल करने के लिए उतारा गया और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। पॉलिटिको सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाना विरोध के दबाव और बढ़ते जलवायु के कारण सरकार ने प्रतिबंध वापस लिया। सूचना मंत्री ने पुष्टि की कि बैन हटा दिया गया है और जांच समिति बनाई जा रही है, जो पेश दिनों में रिपोर्ट देगी। रॉयटर्स एक दुखद शुरुआत। इस विरोध आंदोलन का एक ट्रिगर वास्तविक घटना भी थी। 7 सितंबर को ललितपुर में 11 वर्षीय उषा मगर सुनुवार नाम की बच्ची एक सरकारी काफिले की चपेट में आई और दुर्घटना के बाद उस पर कोई मदद नहीं की, जिसे सीसीटीवी ने कैद कर लिया था। यह घटना सरेआम वायरल हो गई और सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी और बढ़ गई। द इकोनॉमिक टाइम्स संक्षिप्त तालिका। विषय विवरण जनता में संतुष्टि। विवरण बैन का कारण पंजीकरण नियमों का उल्लंघन, अस्थायी ब्लॉक। असर सोशल मीडिया व्यापार, सूचना में व्यवधान, समय समय पर जनता में असंतुष्टि। प्रतिक्रिया हिंसक प्रदर्शन, मौतें, घायल, राजनीतिक उथल पुथल। राजनीतिक परिवर्तन प्रधानमंत्री का इस्तीफा, अस्थायी कार्यवाहक स्थिति, सेना की तैनाती। वर्तमान स्थिति सोशल मीडिया बैन हटा लिया गया। जांच कमेटी गठित, सरकार अभी अस्थिर स्थिति में। अगर आप कहीं विशेष जानकारी चाहते हैं, जैसे कि किस दिन बैन लगाया गया, कितने प्लेटफॉर्म शामिल थे या भविष्य में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो बताइए, मैं और भी स्पष्ट कर सकता हूं।